साथ मिलके पढ़ते हैं। मैं पहले पढ़ता हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। साथ मिलके 1 2 3 समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं इस कारण निर्बुद्ध न हो पर ध्यान से, ये कुछ कर बोलो ऐसा और साथ में वो काट गया। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये गायब हो गया। और आप पढ़ लीजिए बाद में। तकरार से मत वाले न बनो, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैं और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब मिलके पढ़ें। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आज के वचन बहुत स्ट्रॉन्ग जो आगे से शुरू करते हैं ना, क्या है ये ना, बुद्धिमानों की नाई चलो। ये आज का विषय भी है, आगे भी है। और आज के वचन सुनते सुनते आपके जो दिमाग में एक प्रश्न भी होना चाहिए, बुद्धिमानों की चलना नाई चलना क्या है वास्तव में, कैसे चलें? क्या ज्यादा पढ़े लिखे होते तो बुद्धिमान होता है? जिसको डिग्री मिला है बुद्धिमान है, जिसको डिग्री नहीं है तो बुद्धिमान नहीं है? वो बताते हैं बाइबल, परमेश्वर वो बताते नहीं ना। पहाड़ के रूप से कोई ऐसे सजा सजाते हुए वो उससे नहीं बताते हैं। आपके डिग्री नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, आपके खानदान के कोई बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं। बाइबल सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुली बताते बुद्धिमान कौन होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमानों की नाई चलने का प्रश्न का पहला उत्तर क्या है? पॉइंट नंबर 1 वो ये है, इस वचन के अनुसार है, क्या है? 16 पद में पढ़े। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान के अंदर परख होती है। परख किसके बारे में? इस युग के बारे में। चारों तरफ अभी हो क्या रहा है उसको देख के जो सच में बुद्धिमान होता है सतर्क हो जाते हैं, ठीक है ना, वो बुद्धिमान है। और वो अपने को परखते हैं, वो बुद्धिमान है, ठीक है ना। आप ठीक है, आज आप पूरे दिन आप जिया है तो सोने से पहले क्या आप अपने को परखते हैं या मशीन जैसे जीते हैं? उठ गया, खाना खाया, काम किया, नहा धोया, सोया, अगले दिन उठ गया, काम किया। ऐसे स्टाइल छोड़ दीजिएगा। सचमुच में परखना है। जो अपने को नहीं परखते हैं, जो खतरा है उसको नहीं परखते हैं ना, तो बहुत बहुत गलत जा सकता है, फांस सकते हैं। ये देखिएगा क्यों अवसर को बहुमूल्य समझो इस तरह बोला, क्योंकि दिन बुरे हैं। जिस युग में आप अभी रह रहे हैं ये बहुत बुरे युग है। इसको देख के सतर्क होने के नाते आपको जीवन जीना आना चाहिए। ये नहीं होता है, बह जाते हैं, फरमाया जाते हैं तो कुछ लोग आके खा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके, आपका स्वागत, वेलकम प्लीज। आप तालियां बजा के इनको थोड़ा सा। आज किस काम के लिए जो विजिट किए हैं थोड़ा बातचीत करके अभी आए हैं, ठीक है ना। वी वेलकम यू। ओके खैर 20 मिनट के लिए है ये, थोड़ा सा आप सुनिएगा, ठीक है ना। ओके सो आज के जो पापा चाहे बाइबल के अनुसार, आज के जो वचन के अनुसार बुद्धिमानों की नाई चलो, लिव एज वाइज, ये आज का जो विषय होता है उसके अनुसार हम थोड़ा सा मनन कर रहे हैं वास्तव में अभी। तो इस कैसे बुद्धिमानों के नाई हम चलें, इस प्रश्न के जवाब फर्स्ट इसमें क्या मिलता है हमें? अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि हमारे दिन पूरे हैं, बहुत पाप बढ़ रहा है, बहुत क्रूरता बढ़ रही है। शायद आप ज्यादा टीवी नहीं देखते होंगे ना। मैंने सुना कि आप में से कौन है जो 16 साल कोरिया में रह रहे? अच्छा, तो आपको कोरियन आती होगी ना आराम से, इसलिए तो बहुत न्यूज सुनते होंगे। तो बहुत क्राइम
इस देश में है ना, ये कल्पना से बाहर ये क्राइम हो रहा है। इस तरह बहुत बिगड़ गया। बस कोरिया भी हो, इंडिया भी हो, हर देश में इतना भयंकर पाप बढ़ रहा है। इसलिए आज के जो वचन आपको चेतावनी दे रहे हैं, भाई दिन बहुत बुरे हैं। जितना आप गहराई से उनको जांचेंगे ना, बहुत पाप विस्फोट हो रहा है वास्तव में। इसलिए उसको देख के, इस युग को देख के सतर्क हो जाओ। और क्या करने के लिए? अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या मतलब? सेव माय टाइम, ये क्या मतलब है? सिर्फ आपके टाइम को थोड़ा सा अच्छा यूज करने के लिए बोल रहे हैं, या कुछ आगे के लिए, पीछे के लिए, थोड़ा सा सुरक्षा के लिए, कोई अभी ज्यादा पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं? वो नहीं है। थोड़ा सा आज के पॉइंट थोड़ा सा ये नहीं है, ठीक है ना? लेकिन क्या बोल रहे हैं? अवसर को, जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ठीक से फ्रेश समझ के आप जियो, ये बोलते हैं। लेकिन इसके आगे जाएंगे, आपको समझ आती है क्या करने के लिए। हर शनिवार को आप ये वचन सुन रहे हैं ना, प्रभु इसके बारे में जो सुसमाचार, गुड न्यूज सुन रहे हैं, ये वास्तव में आपके लिए अवसर है। क्यों? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे जो पहले कोरिया में ये बाइबल मिली है हमें, कैसे मिले पता है? थॉमस नाम का जो एक आदमी है, वेल्ज से, यूके में जो वेल्ज होता है ना, एक भाग में, वेल्ज का आदमी चाइना में आया था वचन बांधने के लिए। लेकिन वो लग के फेल हो गया, उनकी पत्नी मर गई वहां। तो इतना निराशा, ओके ठीक है, क्या है, मिशनरी हो, कुछ छोड़ देते हैं। वो वापस जा रहा था, लेकिन किसी ने कहा भाई, जो जोसन बोला जाता है, जोसन कोरिया का पुराना नाम है, जोसन डायनास्टी है। जोसन में कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं, सच्चाई नहीं मालूम है। तो सुना है, उसे थोड़ा बहुत कोशिश की, भाषा भी सीखी है। जो चाइनीज अक्षर में लिखे हुए जो बाइबल लेके आना चाहता है, कि रास्ता का है नहीं ना, इसलिए उसने क्या किया, जो इंटरप्रेटर का काम जॉब मिला है उसको। और अमेरिका जो जहाज से वेस्ट साइड की तरफ जो कोरिया आ रहा था, लेकिन लड़ाई हो गई। कोरियन सेना ने उनको बिल्कुल लाके आग से लगा दिया। वो चल रहा था, वो ऑलमोस्ट जा रहा था, लेकिन वो पकड़े गया, बाहर आया, उसके गर्दन काटने वाले थे, लेकिन उसने कोट के अंदर बाइबल छिपा के रखा है। जो उसके गर्दन काटने वाले थे ना, उसको देख के, भाषा नहीं आती ना ठीक से, इसलिए सिर्फ ये ऐसा देख के और मर गया। ह्यूमनली स्पीकिंग, ये क्या है? जवान में आया चाइना में, पत्नी चली गई है, वो भी जवान था, कुछ किया भी नहीं वास्तव में। आते पकड़े गए, सिर्फ ये देखे, बस उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, कपड़ खत्म हो गई कुछ साल के अंदर अंदर। इतना विदेशी में आके कुछ किया भी नहीं है। लेकिन जिसने इसको ले लिया ना, क्योंकि उस जमाने में तो कोरिया की दीवार तो मिट्टी से बना हुआ था, ये वॉल पेपर थी नहीं ना। इसे क्या किया, काट काट के, बहुत ये अच्छा खोला दिखा था ना, काट काट के सब पिछा दिया, फेस कर दिया। क्या हो गया? एक दिन वो लेता हुआ था, वो दिखाई दिया, और ज्यादा नास्ती करके पढ़ते पढ़ते उसका दिल टूट गया है। वो प्रभु के चेला बन चुके हैं। इस तरह बहुत लोग हो चुके हैं, उनके संतान में से प्रभु की सेवा निकलने लगे। हालेलुया। क्या है? बहुत, मैंने एक उदाहरण दे दिया, लेकिन बहुत लोगों ने आके अपनी जान दे दी इसको, इस सच्चाई को बांधने के लिए। उस जमाने कोरिया क्या था? बहुत अंधविश्वास, अंधकार, बीमारी, कंगलपन। कुछ लोग यहां आके ना कुछ महीने के अंदर तो मर गया। टीबी वगैरह बहुत ज्यादा थे ना वास्तव में। कुछ साल पहले तो कोरिया बहुत कंगाल था वास्तव में। फिलीपींस से भी नीचे था, इंडिया से भी बहुत नीचे थे वास्तव में। ये जो डेवलपमेंट, ये कुछ आधुनिक बात होती है वास्तव में। तो उस जमाने में जो देश के लोगों को देखा भी नहीं, उन लोगों के लिए ये लोग आए, अपनी जवानी को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, सिर्फ क्या करने के लिए? ये सुसमाचार, गुड न्यूज देने के लिए।
हमने उनसे पाया है, उनसे प्रेम को पाया है, इस वचन को पाया है। इसलिए हम में से भी बहुत लोग चाह चुके हैं इस प्रेम को बांटने के लिए, इस जीवन के मार्ग को बांटने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आप कोरिया में आए हो ना, इस तरह हमारी मुलाकात हो गई है, क्या किस कारण से? कुछ कारण होगा, आपकी संगति चाहिए, इंडिया लोगों की, या कोई संगति चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब क्या है? ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी। प्रमुख क्या होना चाहिए? ये खो गया, सॉरी। प्रमुख ये है कि ये जो वचन आप सुनते हैं, ये आपके लिए अवसर है, जीवन पाने का, पाप क्षमा पाने का, शांति पाने का अवसर। इसलिए इस अवसर को आप क्या करें? बहुमूल्य समझे, प्रेशियस समझे प्लीज। ये सेंट है ना, करीब साल भर के लिए करीब 4 करोड़ वॉन लगा देते हैं चर्च की तरफ से आपकी सेवा के लिए। जब बीमार पड़ जाते हैं ना, आज भी एक इंडियन भाई के जो इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए मैं जाके आया सुबह, ठीक है ना। जो हम कर सकते हैं करते हैं ना, ठीक है ना। देखिए इन सारे कामों के कारण क्या है, प्रेरणा क्या है? हम आपसे क्या चाहते हैं? आपके पैसा चाहते हैं, या बीच बीच में आके ये तो दे दो ना, ऐसे बोलते हैं कोई? नहीं ना। हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते कि जैसे हमने प्रभु के द्वारा पाप क्षमा पा लिए, शांति पा लिए, उनसे मेल मिलाप हो गया, अनंत जीवन का जो अधिकार मिल चुका है, वैसे ही आप इस आश्रय में आए, ये हम चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखिएगा, चांगनोनिम जो 16 साल से ज्यादा इस सेवा में है, अभी आपसे मिले ना उनसे, वे या जिप्सानिम इस तरह, ये हफ्ते भर बहुत बिजी होते हैं, लेकिन थके हुए शरीर को आके अपने वीकेंड को यहाँ समाप्त करते हैं। इनके लिए आराम करने का मौका नहीं होता है। सोमवार होते तो काम करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है ना। इन सारे सेवा का कारण क्या है? इस तरह लगाने के कारण क्या है? विदेशी लोग इस देश में आके अपने पुराण देके इसको बांधने के लिए इस तरह करने का, ये सारे कारण क्या है? अगर आप ये पूछें, बस यही है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए है, ठीक है ना। दूसरा कारण, दूसरा जवाब है, प्रतिमा की नाई चलना कैसे है? प्रतिमानों की नाई चलना कैसे? यह है कि प्रभु यीशु की इच्छा को जाने, ठीक है ना। यहाँ क्या आ गया है? इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर प्रभु ने खुद कहा, जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु वास्तव में प्रभु का वचन है। इसलिए प्रभु के यीशु के बारे में सुनते सुनते आप सच में जीवित परमेश्वर को आप जान जाएंगे। मैं कौन था? मेरा बैकग्राउंड क्या है? मैंने बताया ना, मैं बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से हूं। करीब 17 साल तक मेरे का कोई अनुभव नहीं है। चर्च के जो जगह में मैं अंदर नहीं गा पाया, मतलब बिल्कुल जीरो। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूं? पादरी बन के प्रभु का वचन बांध रहा हूं। मैंने क्या देखा है? मैंने क्या 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 समझा? मैंने प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा जीवित परमेश्वर को देखा है। परमेश्वरत्व, गॉडहुड, वो क्या होता है ये बताते। हमारा तो अंधविश्वास बहुत था, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को देखा, उनके वचन सुना है, उनके जीवन को मैंने सब परखा, तो मैंने जान लिया है कि हाँ, ये सच परमेश्वर मेरे को दिखाते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता परमेश्वर को देखा है। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप खुद एक बार परखिए। आप खुद इसको लेके आलोचना के जो दिमाग से आप इसको परखे, प्रश्न लगा के आप परख सकते हैं सच है कि नहीं। अगर सच नहीं है, छोड़ दीजिए। बैनर, ये फिल्म, वर्ल्ड फेमस फिल्म मालूम है? बैनर, रोम साम्राज्य के वो फिल्म बनी हुई है। वो लेखक कौन था? वो इतना विरोधी था प्रभु यीशु, ये छोड़ दो, ये बहुत तुच्छ व्यक्ति है, ये झूठ है। इसलिए उसने बहुत स्टडी किया है,
उसको बिल्कुल काटने के लिए, तोड़ने के लिए। देखिए क्या हो गया, जितना वो अध्ययन करते, स्टडी करते, कोई डेटा लेते हैं, तो वो इनकार नहीं कर सका प्रभु यीशु के वास्तविकता को, उनके फैक्ट को। जो पहले इतना विरोधी था, बाद में इस अध्ययन के बाद प्रभु यीशु के चेला बन के अपने जीवन को दे दिया, और परिणाम स्वरूप क्या है, वो वर्ल्ड फेमस फिल्म बैनर वो आ गई। हालेलुया। इस तरह होता है। इसलिए मैंने हमेशा आपको कहा कि बीच वाले मत बजाएं, ग्रे जोन नहीं है, ग्रे जोन नहीं है, दो में से एक होता है। जब प्रभु यीशु ने यह कहा था कि पिता और मैं एक हैं, तो यहूदी लोगों ने क्या किया है, वो सुनते ही पत्थर उठा के प्रभु यीशु को मार डालना चाहा। वाह। लेकिन एक तरफ लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनके चेले बन चुके हैं। तो हमेशा बाइबल के अंदर दो तरह के जो प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन दो होता है, या सत्ताव करें या उनको मान के चलें। ग्रे जोन कभी नहीं है, कभी नहीं है। और कोई आदमी आपके सामने आके, सबके सामने आके सड़क पर खड़े होके, मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या बोलेंगे लोग? क्या करेंगे? आके थप्पड़ी मार सकते उसको पकड़े, या उसको पकड़ने में डाल दो, वो तो पागल है। इस तरह एक तरफ हो है प्रतिक्रिया, उस जमाने में था, अभी भी है। कि दूसरी तरफ क्या है, उनको दिल से मान के उनके पीछे चलना। मैं कौन हूं? मैं प्रभु यीशु को जगत की ज्योति मानता हूं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में ज्योति लाई। हालेलुया। मैं देख नहीं पा रहा था, मैं अंधा था, आत्मिक रूप में अंधा था, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा मेरी आंखें, आत्मिक आंखें खुल गई है। हालेलुया। इस तरह है, इस तरह है, ठीक है ना? तुम पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरे गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल क्या है, किसके लिए? अगर ये पूछेंगे, मैं बताता हूं कि ये मैन्योर है। मैन्योर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं ना, तो वहां मैन्योर साथ में आ जाता है ना, इसको इस तरह चलाना चाहिए, ये इस तरह स्ट्रक्चर में है। मनुष्यत्व का, मनुष्य जाति का मैन्योर होता है। मनुष्य होता क्या है बताते हैं। जिसने आपको बनाया वो कौन है बताता है। उनकी इच्छा क्या है लिखा हुआ है। लेकिन मुख्य तौर से क्या है, ये है बाइबल किसके लिए? अगर ये पूछेंगे सिंपली, किसके लिए? अनंत जीवन देने के लिए, फॉर इटर्नल लाइफ। मनुष्य ने खो दिया है। कितने साल जीते हैं हम? 60, 70, 80। कोरिया में 80 तो पार हो जाते हैं, ये थोड़ा कम हो गया। हाँ, इतने जीने के लिए हम यहां हैं। लेकिन बाइबल से नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की योजना क्या है? इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन देना चाहते हैं। अनंत जीवन दे दिया था, आदम और हवा को मौका दे दिया था, लेकिन खा दिया ना। फल का फल खा दिया उन्होंने, आगे तोड़ दिए, इसे एडेन से बिल्कुल आउट कर दिया, तुम लोग आउट। तब से क्या आ गई? मृत्यु आ गई है। मृत्यु की शक्ति बहुत बहुत पावरफुल है, सबको खा दिए। लेकिन परमेश्वर वापस वो अनंत जीवन का अधिकार देना चाहते हैं। आमीन। आप इसको अगर जो कोई पढ़ते हैं, आप किस प्रेरणा से पढ़ते हैं? मेरे को थोड़ा बहुत ये धार्मिक शिक्षा मिलना चाहिए, मैं थोड़ा अपने सुधारना चाहता हूं, थोड़ा बहुत मेरे बोलने में गड़बड़ आ गई है। नो, ये वही किताब नहीं है। मुख्य तौर से ये है अनंत जीवन, मतलब पाप क्षमा, पाप से छुटकारा और शांति और अनंत जीवन, स्वर्ग के लिए आश्वासन, इसके लिए है। जिन्होंने इस आश को पा लिया ना, तो वो वास्तव में सही चाल चलन में आने लगते हैं। जिसको ज्योति मिली ना, तो पता चल गया ना, मैं इतना गंदा हूं और रास्ता कहां है,
सब दिखाई देते हैं ना। ये सब परिणाम है। नैतिकता पाने के लिए, नैतिक शिक्षा पाने के लिए इसको यूज मत कीजिए। ज्योति को पाल लीजिए, अनंत जीवन को पाल लीजिए। आपके जीवन के स्वामी को अगर आप पाल लिया तो वो आपको ठीक करेगा। अपना डॉक्टर मत बनिएगा। डॉक्टर कौन है? आप है? नहीं, डॉक्टर तो वही है ना। उनको आने दीजिएगा, वो आपको ठीक करेंगे। आपके पाप को बताएंगे, बेटा ये बहुत खराब है, ऐसा मत बोलो। कितना चोट लगाई होगी उसको, सब समझाते हैं पवित्र आत्मा से, ठीक है ना। इसलिए मैंने हमेशा जोर दिया पाप से छुटकारा और उनसे मेल मिलाप, शांति पाना और अनंत जीवन पाने का वरदान प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर हम सबको देना चाहते हैं। आमीन, आमीन। इसलिए उनकी इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु को जितना आप कोरिया में जो मौका होता है, अवसर होता है, इसको खोने मत दीजिएगा। प्रभु यीशु को जानिए, मुझे मत जानिए। कोई बंदे मैं इतना महत्व नहीं हूं, मैं सिर्फ बोलने वाला हूं, जैसे लिखा हुआ है वैसे बोलने वाला हूं, मैं एक आवाज हूं। लेकिन आपको जरूर जानना एक व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नो जीसस क्राइस्ट। जब कोरिया में है जरूर प्रभु को जाने, आप आशीष हो जाएंगे। ये मेरा गारंटी है, बाइबल का गारंटी है। आमीन, आमीन। ओके, और तीसरा, बुद्धिमान की नाई जीना है तो कैसे? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ये आ गया है। आज वचन की आलोचना में बोल रहा हूं, क्या लिखा है? और दाखरस से बतवाले न बनो, क्योंकि इससे रुचपान होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दो है ना, दो आइटम है, शराब और पवित्र आत्मा। इन दोनों में कोई खम्मन है क्या? समानता होगी? है, इसमें है, इन दोनों के अंदर है। शराब और पवित्र आत्मा दोनों में एक जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? नशा। या मतलब वो नशा क्या होता है? वो कंट्रोल है ना, काबू में लेता है। जब शराब एक बोतल, दो बोतल आ गया, तीन बोतल से बस परफेक्ट कंट्रोल आ जाता है, पुतला बन जाता है ना वास्तव में। जब शराब ले चलते हैं बात जाता है। पवित्र आत्मा भी परिपूर्ण हो जाते हैं तो वो व्यक्ति पवित्रता की राह पर इस तरह उनके काबू में जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले शराब की बात थोड़ा कहना चाहता हूं कि इंडिया के मुहावरा में इस तरह है, हाथी से 7 कदम दूर हो जाओ, गाय से 10 कदम और दूर हो जाओ, और स्त्री से 20 कदम दूर हो जाओ। लेकिन आगे जाके शराबी से 30 कदम दूर जाओ। इस तरह, वाह क्या क्या बुद्धि उन्होंने डाल दी है। कोरिया का मुहावरा है कि जब मैं पहले शराब पीता हूँ, थोड़ी देर बाद शराब मुझे पीता है। एक दूसरा मुहावरा भी है कि जब शराब चाहता है तो आदमी क्या बन जाता है? वाह वाह बन जाता है। बस इस तरह हम वो खतरा को समझते हैं ना, फिर भी पी देते हैं। 2017 में पूरे वर्ल्ड में जो शराब से मर गया है ना, उनकी संख्या कितनी मालूम है? 3 मिलियन। 30 लाख लोग वर्ल्ड में एक साल के अंदर शराब से गया। और इंडिया में कितने गया? 1.4 लाख। 4 लाख लोग इंडिया भी मर गया है। मतलब शराब से संबंधित क्या है? शराब पीने की वजह से ये जिगर तो खराब हो जाता है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2005 तक मैंने इस तरह इंडिया की सेवा की थी कोरिया में। मैं कुछ भाइयों की बात कहना चाहता हूँ कि एक जो भाई साहब मेरे से थोड़ा सा बड़ा है, तो चर्च में 3-4 बार वो आया था, तो मेडिकल सेवा थी चर्च के अंदर। तो उनको 5 बीमारी वो पता चल गई है, डायबिटीज और हाई बीपी, और सब गंभीर है। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे मांगा, भैया आप जो कोई बात नहीं, क्योंकि चर्च में महीने में एक बार जो मेडिकल सेवा होती थी ना, आप महीने में एक बार जरूर आते रहिएगा और दवाई लेते रहेगा। बस मैंने यहाँ तक हाथ जोड़ के उनको मांगा। लेकिन क्या हो गया, उस दिन से वो गायब हो गया, उनको भूल गया।
लेकिन 31 साल के बाद ना एक इंडियन भाई ने कहा कि एक आदमी मर गया। कैसे मर गया? कागे में शाम में बैठ के सबके सामने बैठ के सोजू पी के वो गिर गया और मर गया बोला। लेकिन नाम तो अलग नाम था ना, कि बाद में पता चला कि उसका असली नाम जो मेरे को दिया वही है। मेरे को बहुत पीड़ा आ गई दिल के अंदर। काश वो कम से कम महीने एक बार आ जाते तो चेक करते रहते। इस तरह 1 साल के अंदर है ना 10 इंडियन आदमी इतना मर गया था उस शराब से। इंशन साइड में एक इंडियन बंदे थे, चांपेचा नहीं है, तो इतना शराब पी लिया, शराब काम पड़ गया, इसलिए एक आदमी ट्रैक्टर पे बैठ के ट्रैक्टर चला के ना शराब लेने जा रहा था, वो उलट गया, वो मर गया। क्योंकि तो एक पुलिस थाने से फोन आया मेरे को, वो जानते नहीं था, वो कह रहे कि पुलिस वाले आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, तो एक इंडियन आदमी मर गया है, तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम के लिए थोड़ा सा कुछ लिखना है। तो उसने फोटो दिखा दी, एक आदमी की लाश दिखा दी। पुलिस वाले की मैं बात नहीं बताऊँ, पता नहीं इसने इतना क्यों पिया, इतना क्यों पिया। उसके जो जिगर है ना हमारे कल्पना से ज्यादा इतना सूझ गया, वो गया। इस तरह साल भर में ना करीब 10 आदमी मरने से मेरे को बहुत दुख मिला है, बहुत है। एक आदमी तो हम फैक्ट्री में बीच करते थे, करीब 30 साल से कम उम्र का लड़का था, तो इतना वो हिलता है, और जैसे जो खुला हुआ नाल होता है ना, जैसे बहुत पानी गिर रहा था, ये हिल रहा था। बाद में उसको समझाया और उसमें उसको अभिमित कराया, तो एक दिन क्या हो गया, इस वजह से फोड़ आया कि वो ऊपर से कूदना चाहते, खिड़की खोल के बाहर से कूदना चाहता था, तो उन्होंने पकड़ लिया, तो बांध दिया। तो उस पर जाके कुछ दिन के लिए उसके जो पेशाब भी बहुत ऐसे रेपी करके किया था ना, वो चेंज करा के कि बाद में क्या हो गया, वो कोरिया से इंडिया चला गया है। लेकिन ऐसे खबर आया कि उसकी शादी हो गई। मेरे को बहुत चिंता हो गई, तो क्या हो जाएगा उसकी पत्नी का। लेकिन दुख की बात यह कि शादी के बाद उसने फिर से शराब पर हाथ लगाया। इसके बाद वो खबर नहीं मिला, तो न्यूज़ नहीं है। बहुत है, बहुत है। और क्या बताऊं, इसलिए बाइबल ये कहते कि तुम शराब से नहीं वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। लेकिन ये थोड़ा फर्क आपको ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा किसको दिया जाता है? जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने आत्मा को वास करने देते। ये बाइबल का वादा होता है। हमने अनुभव किया है, हमने आप अन्य भाषा भी बोला, क्योंकि जो भाषा नहीं जानते हैं मुंह से आने लगते हैं, या भाव के लोगों के अंदर ये भी है, अनुभव है। नो क्या लिए वास्तव में पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करते हैं, हम अनुभव से जानते हैं, ठीक है ना। पाप, मेरे पाप के गहराई जो पाप है, गलत तरीके की प्रेरणा है, वो छिपा हुआ विचार है, वो सब प्रहार करते हैं। इसलिए ना सच्चे प्रभु यीशु के चेले कौन है? वो पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में, उनके अगुवाई में चलने वाले होते। इसलिए बाइबल की आज्ञा होती है विश्वास के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके चले। और क्या है यहाँ? और यदि उसी का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरियों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरियों में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। समझ रहे हैं ना? फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के चेले, इनके परिभाषा कंसेप्ट क्या है? वो नहीं कि ये ईसाई है या कोई चर्च में इकट्ठे होते हैं कुछ, वो नहीं है, वो नहीं है। वास्तविक कौन है? वो प्रभु यीशु की वजह से चुने हुए व्यक्ति बन जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उनके अंदर पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा ने क्या किया है? प्रभु को मृत्यु में से जीवित किया है। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे मरे हुए शरीर को भी जीवित करेंगे। मतलब हमारे अंदर पुनरुत्थान की आशा है, फिर से मृत्यु में से जीतने की आशा होती है। तो पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की आशा का गारंटी है। मैं मर जाऊंगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन जब प्रभु वापस आएंगे तो मेरे को जीवित करेंगे, सदा के लिए रहने के लिए महिमा का शरीर पहनाएंगे। ये वादा किया गया, हम इस आशा में रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? ये मेरा पहचान है, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर के पुत्र बन चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया, क्या चेंज आ गया? पवित्र आत्मा
मेरे अंदर वास करते हैं, मेरे जीवन को ले चलते हैं। इसलिए मसीह जीवन अपनी शारीरिक इच्छा से, डिसीजन पावर से, कोई विल पावर से चलने वाला वो नहीं है। मैं धार्मिक बन जाऊंगा, मैं ये नहीं, ये संघर्ष नहीं है। सिर्फ अपने को समर्पण करना है। प्रभु मैं यहाँ हूँ, जैसा मैं अभी इस हालों में हूँ, मैं इधर हूँ, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। तो कौन अगुवाई करते हैं? पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। आमीन। इसलिए 3 पॉइंट है आगे बाकी क्या है? जो बुद्धिमान के नाई चलते हैं, जो वाइज पीपल, प्रभु की दृष्टि से जो वाइज लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो वो क्या बोलते हैं उनके सामने? वो सच्चे आराधक के रूप में जीवन जीते हैं। वर्शिपर, वर्शिपिंग द ट्रू गॉड, ओनली गॉड, आराधक बन जाते हैं। इसलिए क्या आ गया है? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कितना करते रहो। ये क्या गीत गाता हूं? हम क्यों वर्शिप करते हैं, क्यों आराधना करते हैं? कारण क्या है कि मैं कौन हूं? मैं सृष्टि हूं। सारे सृष्टि किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, ठीक है ना। सृष्टि होने के नाते हमें आराधना करनी है। आमीन। दूसरा, मैं क्यों आराधना करता हूं परमेश्वर की? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को इतना प्रेम किया, प्रभु यीशु को क्रूस पर मेरे पाप वाली बनने के लिए चढ़ा दिया। पाप किसने किया? मैंने किया। पाप किसने किया? हमने किया। हम पापी है, लेकिन प्रभु यीशु क्यों मरा? वो बलिदान हो चुके हैं। पाप के प्रायश्चित मानव जाति के लिए, जो अभी रह गया, मर चुका, और अभी रह रहे हैं, जो अभी भी आने वाले पीढ़ी है, हम सब के लिए पाप के प्रायश्चित बना दिया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। अगर ये आप ये मानते हैं, आपके पाप सदा के लिए सिद्ध किए जाएंगे। आमीन। क्षमा किए जाएंगे। अगर आप ये नहीं मानते, आपके पाप वही का वही आपके साथ होगा। ठीक है ना, इस तरह होते हैं। और दूसरा, हम क्या बनते हैं? अगर आप बुद्धिमान की नाई चलते हैं तो क्या बनते हैं? हम धन्यवादी बनते हैं। क्या मतलब? सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करते रहो। और ये क्या है? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये इजी नहीं है ना। परिस्थिति खराब हो जाती है तो या दिमाग के साथ में खराब हो जाते हैं, धन्यवाद कहां से आता है? क्योंकि बाइबल के अजीब सा तो नहीं है। हर बात में तुम धन्यवाद करो। ओह थैंक यू गॉड, और एक्सीडेंट हो गई, थैंक यू गॉड, क्यों? मैं बच गया, गाड़ी तो खराब हो गई। लेकिन क्यों हम इस तरह कर सकते हैं? जो आप जिस बात से आप शिकायत करते हैं ना, कुरकुराते हैं ना, उनसे बहुत गुना ज्यादा परमेश्वर ने आपको दिया है। इतने लोग अभी मर रहे हैं कोरोना वायरस से, आप तो जिंदा है, स्वस्थ होकर यहां तो पे बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने धन्यवाद किया इस बात के लिए? क्या आप उनसे उत्तम हैं? क्या बेहतर लोग हैं आप उनसे जो मर रहे हैं? ऐसी गारंटी है आपके? हमारे अंदर कोई नहीं है। उन्होंने अपनी कृपा से हमें जिंदा रखा है, उस बीमारी से हमके बचा के रखा है, तो कुरकुराना कहां से? धन्यवाद करें। अगर अभी तक किया नहीं तो आप धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर, थैंक यू गॉड, आपने मेरे को इस महामारी से बचा के रखा है, मेरे परिवारजनों को बचा के रखा है। हालेलुया, धन्यवाद। क्यों नहीं? हमें करना चाहिए। तो जितने सालों में जो आशीष दी है उसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। दूसरा, जितने सालों में हमें जीना है ना, जो अभी मिलने वाले जो आशीष हैं, होगी कि नहीं? होगी ना? हाँ, मुड़ के देखा, इतनी कृपा की, इतने आशीष दिए हैं, इसके धन्यवाद। और जो आने वाले आशीषों के लिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। इसलिए हर बात में धन्यवाद देने के लिए बोला। लेकिन मैं एक जो गुप्त बात, सीक्रेट बात मैं कहना चाहता हूं। दिस इज सीक्रेट। वो क्या है? मैं क्यों हर बात में धन्यवाद कर सकता हूं?
ये देखिएगा, सच में के पढ़े। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं बहुत भटक रहा था, मेरे 20 साल की उम्र में प्रभु यीशु को मैंने पाया, लेकिन जब शुरू में बिल्कुल कच्चा विश्वास था ना मेरे अंदर, मेरे चेहरा बहुत उदास में था और वास्तव में बहुत शिकायत थी। ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं होता सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। मैंने बहुत भटकने लगा, लेकिन एक दिन ये वचन आ गया मेरे जिंदगी के जबानी में। ये क्या है? वादा है, वादा, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? भलाई के लिए प्रॉमिस। किन के लिए? ये दो कंडीशन है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और दूसरा ये कौन है? उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Do you love God? क्या आप परमेश्वर प्रेम करते हैं? पहले ये पूछना है। दूसरा, जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं जान गया हूं, मैं अंधेरा में था, बुद्धिस्ट धर्म का कोई ऐसे नामधारी जो व्यक्ति था, मैं जानता नहीं था प्रभु यीशु को, लेकिन प्रभु यीशु को जान के मैंने जान लिया परमेश्वर को। मैं जान गया कि मैं बुलाया गया हूं, परमेश्वर ने उद्देश्य से मेरे को बुलाया, विश्वास की राह पर ले चलने लगा। मैं समझ गया, तब मैं विश्वास करना शुरू किया। मैंने क्या? हाँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और उन्हें मुझे बुलाया, मेरे को बचाया, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो क्या होगा? मेरे को सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। ये वादा है, मेरे जिंदगी भर का ये वादा मेरे को मिला है। चाहे कुछ भी हो, बीमारी भी आ सकती है, नुकसान भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन तब मैं इस सच्चाई का घोषणा करता हूं। थोड़ा पता नहीं, अगर मैं कल बीमार पड़ गया, ठीक है ना, तो वो बीमारी परमेश्वर के नफरत का चिन्ह होता है मेरे को, पता ही है। मैं इस तरह हूं, अभी मैं परमेश्वर प्रेम करता हूं, मैं जान गया हूं, मेरे अंदर विश्वास है कि प्रभु के द्वारा परमेश्वर मेरे को बुलाया है, मैं पक्का उनके संतान बन चुका हूं, या ये दो बातें बिल्कुल पक्की है। तो चुनौती है, मेरे को दुर्घटना, एक्सीडेंट मिल गई है, कोई करीब में कोई मर गया, बहुत बीमारी आ गई है, तो क्या है ये परिस्थिति? क्या उसने मुझे को त्याग दिया है? मेरे को खर्च करता है? मेरे को लड़ना था। क्या है? मैं क्या विश्वास करूं? किस पर? इस परिस्थिति पर विश्वास करूं या सनातन परमेश्वर जो सच्चा है, कभी धोखा नहीं देता है, कभी अपना प्रॉमिस को तोड़ता नहीं है, क्या मैं उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूं या परिस्थिति पर या मेरे भावना पर विश्वास करूं? बताइए, मेरे को क्या करना है? मैंने ठान लिया मेरे जवानी में ना, जब मैंने इस वचन को पा लिया, मैंने ठान लिया, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं धोखा नहीं खाऊंगा, मेरे भावना पर मैं नहीं चलूंगा, वरन जो आपके वचन से सनातन कल के लिए अटल वचन है, मैं आपके विश्वास पर विश्वास करके मैं इस वचन का घोषणा करता हूं। आमीन। इसलिए अगर आप मेरे से पूछें परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, एक शब्द से मैं वचन जवाब देता हूं, क्या है? भलाई। God is good. Amen. Always good. हमेशा के लिए वो भला है मेरे लिए, विश्वासी के लिए, उनसे प्रेम करने वाले के लिए, उनके द्वारा बुलाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? भलाई ही भलाई है। Amen. अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये दुर्घटना क्यों होगा, ये बीमारी क्यों आ जाती है, पता नहीं मेरे को। एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं है, मेरे को सिर्फ ये पक्का करना है कि उनकी इच्छा क्या है इस परिस्थिति के अंदर? भलाई है।
बाइबल के अंदर बहुत सुंदर वचन रहते हैं। साम दाऊद डेविड ने लिखा है, साम 23 भजन संहिता 23 के सबसे अंतिम पद है, 6 पद 7वें पद में क्या लिखा है? Surely goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of God. हिंदी में क्या है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सदा के लिए वास करूंगा। हालेलुया। दाऊद ने चख लिया है कितना करुणा माया है, उनके प्यार कितना भरा है, इसलिए उसने ऐसा अंगीकार किया है। जब मैं जाता हूं ना, तब क्या पीछे आ जाते? करुणा और भलाई। Goodness and love will follow me wherever I go. चाहे मैं कहीं भी जाऊं, प्रभु की भलाई, उनके प्यार हमेशा मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे। जिनके पास बच्चे हैं तो ये समझ रहे हैं ना, बच्चे के परवरिश टाइम में ना, जब अभी जाना शुरू करती है लड़की, हमें 2 लड़कियां हैं 1 साल के अंदर, तो जब वो जाते बाप भी साथ में चकीर ना जाए उसको सिर पकड़ने के लिए ना, माँ बाप के दिल से भी और ज्यादा प्यार परमेश्वर के अंदर के है, दिल के अंदर है। वो हमारी चिंता करते हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं। हमारे माँ बाप से ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। आप इसको जानिएगा। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को प्रभु को दे दिया है। God crucified His Son Jesus Christ. ये आपके समझ से बाहर है। You may not understand by your mind power. आपके जो मन शक्ति से ना इस प्रेम को आप नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ दिल से विश्वास करेंगे, आप उस प्रेम को समझ सकेंगे, अपना सकेंगे। क्या आपके जो मम्मी जी के जो प्यार कैसे आप वर्णन करेंगे? कोई किताब से लिखेंगे? आप शब्द बोलेंगे तो मेरे को समझ में आ जाए? नहीं ना। अनुभव से, आत्मा से जानते हैं ना उनके प्यार कितना होता है। इससे भी ज्यादा परमेश्वर आपसे, मुझसे, उनके सृष्टि मानव जाति से इतना प्रेम करते हैं, सब कुछ कर दिया है हमारे उद्धार के लिए, हमको बचाने के लिए। अपने सबसे प्यारे इकलौते पुत्र को भी क्रूस पर चढ़ा दिया, उनके निर्दोष खून आपके लिए, मेरे लिए बहाया। बस क्या चाहते आपसे? विश्वास, फेथ, विश्वास चाहते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे, ये सारी आशीष आपकी होगी। नहीं करेंगे, बाइबल बहुत चुनौती देती है, मौका नहीं है, नाश हो जाएंगे। इससे बड़ी आशीष नहीं है। जिसको इस तरह गारंटी मिला ना, परमेश्वर की भलाई का गारंटी मिल गया जिसको इस तरह, तो वो कहीं भी जाए शांति में रह सकते हैं। कुछ बिजनेस खराब हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर की भलाई है मेरे जीवन के प्रति, मैं खड़ा हो सकता हूं, उनके साथ में रह सकता हूं। ठीक है ना? करो, उनके दिल के अंदर जो खजाना क्या है? बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, या कोई समाज में कोई इज्जत, वो नहीं है। वास्तव में उनके खजाना विश्वास है, परमेश्वर है। परमेश्वर उनके दिल के अंदर खजाना है, इसलिए वो परमेश्वर प्रेम करते हैं। Do you love God? अलग बात होती है ना, कोई चर्च में आके, मंदिर में आके, कहीं जाके धार्मिक कार्य करना, कोई देना, ये एक बात है। धार्मिक बनना, मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप दिल से, आत्मा से आपके परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं। लविंग रिलेशनशिप, पति पत्नी दोनों के अंदर प्रेम नहीं, प्यार नहीं, तो क्या मतलब होता है? ये तो अजीब सा है ना। इस तरह संबंध परमेश्वर चाहते हैं हमसे, उन्होंने इतना प्रेम करके दिखाया,
इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या आप उनसे प्रेम करते हैं? Do you love God with your heart, with your soul, with your mind, with your will? Do you love God? बहुत नामदारी लोग हैं, भारत के रूप में रिलीजियस तो बनते हैं, लेकिन वास्तव में दिल कहीं और है, कहीं और लगा हुआ है। नो। सो सबसे खतरनाक झुंड है वो नामदारी वाले। नामदारी वाले वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना? ऐसा मत बनिएगा। और लास्ट में ये है कि बुद्धिमान की नहीं बनना क्या है, वे क्या बनते हैं प्रभु के सामने? वो दरबैया बनते हैं, गॉड फियर, मतलब परमेश्वर का भय रखने वाले बन जाते हैं। और वास्तव में ये चर्च के संबंध में बात करते क्या है? मसीह के भय से क्या करो तुम। हाँ, मतलब चर्च के अंदर सच जो कम्युनिटी का संबंध क्या होना चाहिए? अधीनता है। मैं पादरी हूं सब नीचे आ जाना है, वो नहीं। मैं एल्डर हूं सब नीचे आ जाओ, वो नहीं। वरन क्या है? हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए? दूसरे भाई के प्रति अधीनता, सबमिशन होने का वो भावना, वो एटीट्यूड। सबसे उन्हीं चर्च का सबसे बड़ा सीनियर पादरी हो, सबसे बिल्कुल नया नया मेंबर हो, उनके बीच में क्या गुण होना चाहिए ये पूछेंगे। आज के वचन ये आगे देते हैं, अधीन रहो एक दूसरे के। मैं पति हूं, पत्नी इधर आ जा, मेरी पत्नी पीछे। वो ऐसा हो जाएंगे तो बहुत, तो मैं खाना नहीं मिलेगा नहीं मेरे को, ठीक है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पति होने के नाते भी 3 नंबर हो जाना है। मैं गलती मेरे से हो जाते हैं, मेरे विवेक बोलते हैं, मेरी पत्नी नहीं जानती है इसलिए मैं छिपा नहीं सकूंगा। इस हफ्ते भी गलती की है, माफ कर, ठीक है? ओके, इस तरह। लेकिन पत्नी होने के नाते भी इस तरह, बाप होने के नाते भी मसीह के अंदर 3 नंबर होना चाहिए। पापा ने गलती की है लेकिन वो गलती मानते नहीं। मैं सीधी ब्याह करती हूँ, गलती सारी तुम्हारी है, ऐसा बोलते हैं कि तो बहुत दिमाग खराब हो जाएंगे, तो बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, वो नहीं। लेकिन ये सारे कारण, नम्रता, दीनता, अधीनता, कहां से किस कारण से? ये है कि मसीह के भय, मैं मसीह का भय रखता हूं। इसलिए जिस छोटे भाई जो अभी कोई चर्च में आए हैं, उसके अंदर प्रभु यीशु है, इसलिए मैं उनके प्रति मैं अधीनता में अपने को दिखाना चाहता हूं। क्यों? इनके अंदर जो प्रभु है उनका आदर के लिए, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? तो जो यहाँ चर्च में सीनियर है, आप थोड़ा सोच लीजिएगा क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे नम्रता से, दीनता से, मसीह का भय मानते हुए अपराध करना चाहिए। आप थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है ना? ऐसे संगति चाहते परमेश्वर। कंक्लूजन, लास्ट सीन। ओके, तो बुद्धिमानों की नाई कैसे चलें, ये प्रश्न हमने उठाया ना। तो मेन सिद्धांत क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझना है। मतलब जो मौका है, ये वचन जीवन दे के यहां तक पहुंच गया है, आप वो सुन रहे हैं। और दूसरा, प्रभु यीशु की इच्छा को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर को दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और तीसरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। शारीरिक इच्छा से हम नहीं चलते, वरन पवित्र आत्मा की इच्छा से चलते हैं। और वास्तव में प्रतिक्रिया क्या बनना है? परमेश्वर का आराधक बनना है, वर्शिप। सिर्फ जो हमारे जो भाई जो पिल्ला का काम नहीं, वर्शिप सिर्फ शनिवार का काम नहीं, आराधना हमारे जिंदगी भर का काम होता है। आमीन, आमीन, मानते हैं ना? दूसरा क्या बने? हर बात में धन्यवादी बने। Thank God. Just open your mouth. Oh God, thank you. Thank you. बोलना चाहिए। हमारी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है अगले हफ्ते। तो मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं पेंटर बन चुका हूं। सफेद वाला कपड़ा 4 पीस करके मैं थ्रोइंग किया और इसके पीछे आगे थैंक यू गॉड मैंने लिखा, मैंने पेंटिंग किया है। मैं उनको करना चाहता था। 25 सालों के अंदर उन्होंने इतनी आशीष दी है, अनुग्रह दिया, सुरक्षा दिया है। चलो मैं कपड़े से मैं पहन के जाना चाहता हूँ, दिखाए थैंक यू गॉड, हालेलुया। देखिए ना, एवरी सिचुएशन,
एनी सिचुएशन, ठीक है ना, आप प्रभु के धन्यवाद करें। और तीसरा, मसीह के दरबार बांध के हम दीन नम्र हो जाएं। आमीन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, मेरे पास बहुत कमी है, तो आप मांग सकते हैं परमेश्वर, आप बुद्धि का स्रोत है, मेरे को बुद्धि दे और बुद्धिमान बन के रहने के लिए आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।